हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 23 जून 2025, यानी 23 जून 2025। आज क्या हो, कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन से टेक्निकल डाटाज इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में हम लोग मार्केट शुरू होने के पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, इस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया आप पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। क्या संकेत आ रहे हैं वर्ड से? सबसे प्रथम हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब। गिफ्ट निफ्टी सुबह 7 बजे अभी 150 पॉइंट, यानी 150 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। यानी गैप डाउन होने के चांस है 150 पॉइंट से, ऐसा लग रहा है सुबह 7 बजे। वो तो होने वाला ही था, ये मैंने ऑलरेडी बोला था आपको। प्लस मैंने आपको बोला था कि ब्रेंट क्रूड ऑयल आज $78 के ऊपर ओपन हो जाएगा, और सेम टू सेम हो गया। अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $79 के आसपास, यानी लगभग $80 के आसपास पहुंचा है। और ये हमारे लिए बहुत नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो तेल ज़्यादा लगता है। ईरान से भी लेते हैं, रशिया से भी लेते हैं, बहुत कंट्री, अमेरिका से भी लेते हैं हम लोग। तो तेल की कीमतों में जो बढ़त आई है वो हमारे लिए निगेटिव है दोस्तों। हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अभी महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आरबीआई घटाएगा नहीं, और इसलिए थोड़ा सा इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। तो $80 के आसपास आ चुका है, $79 के आसपास अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल। वो हमारे लिए बहुत नेगेटिव है। ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। एशियन मार्केट क्या कर रहा है? एशियन मार्केट, जापानीज मार्केट माइनस में है 200 पॉइंट। बाकी के मार्केट भी माइनस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में चल रहा है। और अभी डाउ फ्यूचर भी लगभग 200 पॉइंट यानी 200 पॉइंट माइनस में चल रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया था। सो इसका जवाब अभी ईरान देगा, ऐसा सबको डर लग रहा है। और इसी वजह से ईरान और इसराइल, या ईरान वर्सेस इसराइल और अमेरिका, अभी दो कंट्रीज जो है इसराइल अमेरिका, ये सीधे युद्ध में आ चुके हैं, और ईरान है अकेला। बाकी के सभी मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं इन देशों को, ठीक है, बोल बोल के। सो ये युद्ध अभी आगे बढ़ते गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी रशिया और चाइना ने ईरान को सपोर्ट किया, और अमेरिका और इसराइल को यूरोपियन कंट्रीज ने सपोर्ट किया है। बात करके अभी तक वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं किया उन्होंने युद्ध में। अगर ये वाकई ये लोग युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देते हैं अपना, और पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये तीसरा थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है दोस्तों। तो इसी आशंका के कारण मार्केट में थोड़ा पैनिक है। लेकिन हम लोग शुक्रवार के सत्र में बहुत बड़ी तेजी से क्लोज हो गए थे। निफ्टी लगभग 320 पॉइंट, 320 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया था, 25,112 के पास, 25,112 के पास। और वही बैंक निफ्टी लगभग 675 पॉइंट, 675 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। कहाँ क्लोज हो गया था? 56,252 के पास, 56,252 के पास। बहुत बड़ी तेजी शुक्रवार के सत्र में हुई थी, ड्यू टू फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग। एफआई की बाइंग की वजह से कैश में जबरदस्त बाइंग की है एफआई ने शुक्रवार के सत्र में। 7,700 करोड़, 7,700 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया है एफआई ने शुक्रवार के सत्र में। लेकिन ये एडजस्टमेंट था, प्लस ब्लॉक डील्स थी। आज पता चलेगा कि वाकई में एफआई बाइंग कर रहा है या नहीं। और डीआई ने सेलिंग की थी 3600-3700 करोड़ की शुक्रवार के सत्र में, क्योंकि बाइंग कर रहा है एफआई, तो डीआई ऑब्वियसली सेल करेगा।
और मार्केट एफआई की बाइंग की वजह से बढ़ा था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर बाइंग करेंगे ना मार्केट, तो मार्केट ज़बरदस्त आगे बढ़ेगा। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार सेल कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, स्लोली नीचे आएगा। स्लोली क्यों आएगा? क्योंकि डीआई तब बाइंग करता है, डीआई नहीं, हमारे म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, एफआई नहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। पुट कॉल रेशियो शुक्रवार के सत्र में बढ़ा था, 1.1618 तक आ गया, निफ्टी का ज़्यादा है, वो आज सुबह करेक्ट हो जाएगा। पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर आता है तो मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में जाता है, लेकिन आज क्या होगा, फिर 1 के आसपास है, 1 के नीचे जा सकता है, क्योंकि ओपन गैप डाउन से होगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी 1 के ऊपर है, लेकिन वो भी नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है आज। सो प्रॉफिट बुकिंग होगी। सो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि शुक्रवार के सत्र में ये जो बाइंग हो गई है, एफआई की बाइंग हो गई, वो ब्लॉक डिस और एडजस्टमेंट थी। लेकिन बाकी के जो लोगों ने सेंटिमेंट, जो शॉर्ट कवरिंग रैली होगी, उसमें हमारे रिटेलर्स का भी हाथ है। क्योंकि क्या हो गया कि इम्पोर्टेंट जो लेवल थे 25,000 25,050, वो टूट गए। टूटने के बाद शॉर्ट जो थे वो कवर हो गए और उसके बाद मार्केट बढ़ गया। ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी प्योरली, ये सेंटिमेंटली बाइंग नहीं थी, ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी। तो इसीलिए जो रिटेलर्स को आज फंसाया गया दोस्तों, मंडे मॉर्निंग को, और अभी गैप डाउन हो रहा है, बड़ा गैप डाउन। लेकिन बड़ा गैप डाउन होने के बाद क्या, पहली बात तो डर का इंडेक्स जो है इंडिया में, इसके ऊपर आप ध्यान रखें। इंडिया विक्स अभी कितना है, 13.14 के नीचे है। जब तक ये 14 के नीचे रहेगा तब तक इतना डर नहीं रहेगा मार्केट में। सो इम्पोर्टेंट सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा है। अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट कौन सा है आज? आज एक तो 150 पॉइंट यानी 150 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है सुबह 7 बजे। बाद में क्या होगा, 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, ओपन होने के बाद अलग, ये अलग हो सकता है। इंडियन मार्केट है भाई, गिफ्ट निफ्टी है, कुछ भी कर सकता है। सो 150 पॉइंट अगर माइनस करेंगे हम लोग, तो कहाँ खुलेगा निफ्टी? 24,950 के आसपास, जो अभी दिख रहा है वो उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। तो 24,950 ये जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। 24,900 भी एक पुट राइटिंग का बेस है, वो भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है नीचे। 24,900 से 950 लेवल, ये आपको वॉच करना है ओपन होने के बाद 15-20 मिनट, क्लियर एकदम, 15 टू 20 मिनट। उसके बाद अगर 24,900 के नीचे जाता है निफ्टी, तो फिर निफ्टी 24,800-850 का लेवल को सपोर्ट करने के ज़्यादा चांसेस हैं, 24,800-850। लेकिन उसी समय आपको डाउ फ्यूचर भी देखना है, फॉरेन मार्केट भी देखना है और न्यूज़ देखना है, क्योंकि न्यूज़ के सामने टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है भाई। न्यूज़ आ गई फट से बहुत खराब तो बहुत मार्केट गिरेगा, अच्छी आ गई तो बहुत ऊपर जाएगा, तभी वो लेवल वेवल्स कुछ मायने नहीं रखते। सो न्यूज़ नहीं आई और मार्केट 24,900 के नीचे आ गया, 24,800-850 का सपोर्ट लेने के ज़्यादा चांसेस है। 24,800-850 ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पुट राइटर्स का प्रदेश है। पुट राइटिंग यानी तेजी करने वाले लोगों का, वो इतना आसानी से हार नहीं मानेंगे। अगर किंतु परंतु 24,800 अगर टूटता है निफ्टी में, तो फिर 24,700 24,700 ये आखिरी उम्मीद है निफ्टी में, या आप बोल सकते हो 24,650 से लेकर 700 लेवल, जो पिछले 2-4 दिनों में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 24,650 से लेकर 700, ये लेवल टूटना नहीं चाहिए निफ्टी में। अगर ये लेवल गलती से भी टूट गया निफ्टी में, तो फिर 24,500, 24,300 और 24,000 यानी 24,500, 24,300 और 24,000 ये लेवल तुरंत आ सकते हैं निफ्टी में, ध्यान रखना है। इफ बट किंतु परंतु 24,650 से लेकर 700 का लेवल टूट गया, तो ये बहुत नीचे का लेवल मैं बोल रहा हूँ। उसके पहले भी लेवल मैं बोल चुका हूँ, वो भी आपको नोट डाउन करना है, क्लियर एकदम। ऊपर अगर मार्केट में कोई गुड न्यूज़ आ गई, युद्ध खत्म हो गया या युद्ध खत्म होने की बात आ गई या निगोशिएशन की बात आ गई, तो फिर निफ्टी 24,200-250 का लेवल तक जा सकता है, 24,200-250 का लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल है। आप देख सकते हो 1 महीने पहले भी वहाँ आया था, सॉरी 25,200-250, 24,000 मैं बोल रहा हूँ, सॉरी 25,200 200-250, 25,200-250 का लेवल। अभी कहाँ क्लोज हो गया, 25,112 के पास क्लोज हो गया। सो 25,200-250 का लेवल तक आ सकता है, ये बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट है, क्योंकि पिछले महीने भी ऐसा हो गया था, 25,200-250 के पास से फिर नीचे आया था। लेकिन इस बार अगर न्यूज़ अच्छी आ गई दोस्तों, तो फिर 25,250 का लेवल यूँ टूट जाएगा और 25,500 का लेवल प्राप्त हो जाएगा निफ्टी को।
25,500, जहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, जहाँ कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग, पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोग। तो कॉल राइटर्स वहाँ इतना आसानी से 25,250 के ऊपर जाने नहीं देंगे। अगर गया तो फिर फर्दर रैली 25,500 25,500 तक हो सकती है निफ्टी में। ये लेवल आपको आज वॉच करने हैं भैया, क्लियर कट मैंने बोल दिया है आज। वही बैंक निफ्टी में लगभग 400-500 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है। तो ऐसे में जो अभी जो क्लोजिंग आ गई है 56,250 56,250 की, लगभग 675 पॉइंट प्लस में, कल कल शुक्रवार के सत्र में क्लोज हो गया था। तो 500 पॉइंट का अगर फॉल आता है तो बैंक निफ्टी खुल सकता है कहीं 55,800 के पास, 55,800 के पास, जो मैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ एक पुट राइटिंग का बेस है। तो वहाँ आने के बाद आपको देखना है 55,800 मेंटेन होता है या नहीं। अगर मेंटेन किया, 15 मिनट टिक गया, तो वहाँ से ही बाउंस बैक आ सकता है बैंक निफ्टी में। अगर 55,800 का लेवल टूट जाता है तो फिर फर्दर 55,500 से लेकर 55,650 का जो प्रदेश है, एरिया है 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, वो बहुत मैटर करता है। वहाँ अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। 55,500 टूटना नहीं चाहिए। 55,500 तक अगर जाता है, वहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा है। अगर गलती से 55,500 टूट गया तो फिर 55,000 यानी 55,000 का लेवल तुरंत आने के चांसेस ज़्यादा है। और 55,000 का लेवल टूट गया तो फिर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट संभव है, लेकिन टिकना चाहिए। ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, नीचे के लेवल। ऊपर के लेवल कौन सा होगा? ऊपर 56,500 550 ये पहला रेजिस्टेंस रिकॉर्ड हो सकता है आज के सत्र में, 56,500 560। उसके बाद 56,800 850 एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड है, 56,800 850। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल 57,100 लेवल, 57,100 जो एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर गया तो बहुत बड़ी तेजी में है। क्लियर एकदम। सेक्टर्स कौन से अच्छे रहते हैं? तो अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ईरान एक छोटा देश नहीं है, ईरान बहुत बड़ा देश है, उसकी मिलिट्री पावर भी बहुत बड़ी है। चाइना रशिया अगर उसको सपोर्ट करने लगेंगे तो ये तो बढ़ सकता है। सो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सेफ सेक्टर में काम करना चाहिए, या डिफेंसिव सेक्टर में काम करना चाहिए। डिफेंसिव सेक्टर्स कौन से है? एक तो आईटी है, दूसरा है एफएमसीजी सेक्टर, तीसरा है फार्मा सेक्टर्स। इन सेक्टर्स के ऊपर आपको वॉच करना है। अगर ये युद्ध रहता है तो, अगर ये युद्ध बंद हो जाता है, कोई न्यूज़ आ गई अच्छी, तो फिर आपको मालूम है बैंकिंग, मेटल सभी सेक्टर्स बढ़ेंगे, और ये फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर्स कम बढ़ेंगे, लेकिन आईटी बढ़ सकता है। क्योंकि आज सुबह क्या हो गया है, अमेरिका का जो डॉलर इंडेक्स है वो 99 के पास आ गया, बढ़ गया है, और ये आईटी के क्षेत्र के स्टॉक के लिए अच्छी बात है। सो पहला जो डाउनफॉल आएगा, उसके बाद आईटी के स्टॉक बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। ये मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है। जो भी आपको ट्रेडिंग करना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें, ताकि आपको लॉस ना हो, वो अलग बात है। जो भी करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना है आपको। अपने कैपिटल का ख्याल रखना है, स्पेशली इन ऑप्शन फ्यूचर में बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, सब कुछ मैंने विस्तार पूर्वक आपको बोल दिया है। आज का कार्यक्रम प्री मार्केट रिपोर्ट जो सुबह मार्केट शुरू के पहले का होता है, जो प्योरली टेक्निकल डाटा के ऊपर होता है, इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम शाम को होता है। तो ये अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।